नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एसटीटी लेटेस्ट न्यूज अपडेट। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग बिहार शिक्षक बहाली ब्लाइंड फेडरेशन 6ठे और 7वें चरण शिक्षक बहाली से जुड़े हुए बातों को देखने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। इस सप्ताह आप लोगों को खुशखबरी देखने को मिल सकती है, अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। इन सभी बातों पर भी आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। बिहार शिक्षक बहाली या फिर बिहार एसटीटी से जुड़े हुए लेटेस्ट न्यूज को देखने से पहले एक बार फिर से कुछ जरूरी बातें को देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, अपना एसटीटी रिजल्ट शीट या स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म इत्यादि किसी से भी शेयर नहीं करें या सोच समझ कर करें। ये बातें तो हैं, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जानकारी प्राप्त करने में देरी हो चुकी है, डेटा शेयर भी हो चुका है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 3 उपाय बताए हैं प्रीवियस वीडियो में। आप लोग उस वीडियो को, इस वीडियो के लास्ट में आपको उस वीडियो का लिंक दिखाई देगा, जिसको क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट आप लोग देख लीजिए, रिजल्ट आने के बाद अब किसी याचिका पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। कारण फर्स्ट है कि बोर्ड, सरकार, शिक्षा विभाग, मंत्री जी भली भांति जानते हैं, चाहे चुनाव या कहीं भी सफल नहीं होने वाले अधिकतर अपनी रिजल्ट से संतुष्ट नहीं ही होते हैं। बिल्कुल सही बात है। कारण सेकंड है कि बोर्ड ने जब रिजल्ट न्यूज़पेपर की प्रेस विज्ञप्ति या विज्ञापन के अनुसार या जजमेंट के अनुसार जारी किया तो बात ही खत्म है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद सिलेबस, जजमेंट, मैथ जजमेंट, ये सभी बातें को भी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। ये सभी बातें आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब देख सकते हैं आप लोग आगे नोट है, रिजल्ट के बाद किसी भी त्रुटि पर विचार नहीं। 24 पॉइंट इस वीडियो में ही एक बार देख लेंगे, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन विज्ञापन के 24 पॉइंट को। उसके बाद आप लोग ये भी देख सकते हैं, तो ऐसे में माना जा सकता है रिजल्ट के बाद याचिका नाम मात्र का है। ये सभी बातें तो हैं, तो ऐसे में आगे ये भी देखने वाले हैं कि जो सरकार चाहे वही होगा। यदि सरकार बहाली प्रक्रिया करना चाहे तो बहुत जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया हो जाएगी। इसमें अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि 24 पॉइंट भी देख सकते हैं, ये सभी बातें हैं और सरकार को भी मालूम है। तो ये सभी बातें हैं और आगे देखेंगे इस वीडियो में ही, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आगे ये भी बातें देख लेते हैं। इससे पहले ये बातें कर लेते हैं कि बात करें कि अप्लाई ऑनलाइन का तो 2019 में हुआ था और उस समय से आज तक कहें तो कई याचिकाएं दर्ज हो चुके हैं, जिसको आप लोग जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। कुछ देख लेते हैं। तो एक है एज से संबंधित, दूसरा है आप लोग देख सकते हैं 28 जनवरी एग्जाम के बाद 2 याचिका हुए थे रद्द करने के लिए। उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद भी 3 याचिकाएं महत्वपूर्ण देख सकते हैं, सिलेबस, मैथ जजमेंट और उसके बाद है 106 अभ्यर्थियों वाला। तो ये सभी बातें तो आप लोग जानते हैं, तो इस तरह से कह सकते हैं। उसके बाद भी रिजल्ट आने के बाद भी देखिए कितनी याचिकाएं दर्ज हो चुकी है, तो समझ सकते हैं। तो ऐसे में सरकार जो चाहे वही होगा। सरकार यदि बहाली प्रक्रिया जल्द करना चाहे तो आराम से हो सकता है। आगे देखने वाले हैं कैसे सरकार जो चाहे वही होगा। इस वीडियो में भी देख सकते हैं 24 पॉइंट है, इससे भी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो देख लीजिए आप लोग, ये कहा गया है जो एसटीटी के लिए पढ़ाई करने के बावजूद सफल नहीं हो सके उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए एसटीटी जल्द देखने को मिलेगी। वही बात है, आप लोग आगामी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे रहें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लाखों पद रिक्त हैं, जिसमें से 16,000 और ये सभी बातें प्रीवियस वीडियो में देख चुके। 16,000 सर्टिफिकेट है 2011 के, और जिसकी वैलिडिटी 2 वर्षों के लिए बढ़ाई गई थी। और इसमें बहुत होगा तो 32,000 अभ्यर्थी, बहुत ज़्यादा कह दिए तो पास हो सकता है, मान के चलते हैं। उससे अधिक हो जाए तो हो जाए। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 50,000 से भी अधिक पद रिक्त रह जाएंगे। तो ऐसे में एसटीटी का होना तय है।
इसलिए आगामी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें। सीटीटी भी हो सकता है, तो देखिए 9 से 12 क्लास के लिए तो आप लोग तैयारी करें। अब आगे देख लेते हैं, किसी को एक भी रुपया नहीं दें, इस पर देख सकते हैं, क्योंकि आप ही के रुपये से चंदा करने वाले के घर का आर्थिक बोझ कम हो जाएगा। चंदा वाले अपना आगामी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी बिना मानसिक तनाव को कर लेगा। उसके बाद क्योंकि पैसा की दिक्कत नहीं होगी, फिर वह कोई जॉब नौकरी पाने में सफल रहा तो आपका साथ छोड़ देगा। जैसा देखा जाता है आप कहीं का नहीं रहेंगे, आपका समय और धन सब कुछ कहा जाए तो बर्बाद हो सकता है। तब तक बहुत सारी नौकरी का वैकेंसी भी आपके यहाँ से निकल सकता है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? कारण ये है कि आप यदि किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ध्यान कहीं न कहीं उस साइड भी जाता है, आप लोग उनके बारे में भी सोचते हैं, उस सभी के बारे में, तो ध्यान भटकता है। ऐसे में नौकरी यदि कोई वैकेंसी आता है तो उसका भी हाथ से निकल सकता है। ये सभी बातें हैं, इसलिए आप लोग आगामी प्रतियोगिता परीक्षा की ही तैयारी करें, ये बातें हैं। उसके बाद देख सकते हैं 6 पॉइंट है कि सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। और आप लोग जानते हैं कि लक्ष्य सभी का यही होना चाहिए कि बहाली प्रक्रिया जल्दी हो, जिससे कि आगामी एसटीटी भी हो सके और बहाली प्रक्रिया भी जल्दी हो सके, दोनों बात हैं। अब आगे देख सकते हैं 7 पॉइंट है कि किसी से कुछ लेना है या जरूरी बात, ये सभी देख चुके हैं। विनम्र भाव से झुक कर, ये सभी बातें हैं। तो आगे देख लेते हैं। अब तो आप लोग 24 पॉइंट को देखने के बाद यह कह सकते हैं कि सरकार चाहे तो बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द हो सकती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, कोई भी याचिका अपना प्रभाव तब तक नहीं डालती है जब तक स्टे नहीं लगे, ये बात है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि बहाली प्रक्रिया सरकार पर डिपेंड करती है, सरकार चाहे तो जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया हो सकती है। बिहार शिक्षक बहाली से जुड़े हुए अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर, खुशखबरी यह है कि फिर से सुनवाई शुरू, लेकिन अभी भी 195 नंबर पर है ब्लाइंड फेडरेशन का लंबित मामला। लेकिन इस सप्ताह आप लोगों को खुशखबरी देखने को मिल सकती है। बिहार एसटीटी वालों के लिए भी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। मई के प्रथम सप्ताह में जारी हो सकता है बाकी 3 सब्जेक्ट उर्दू, संस्कृत, विज्ञान विषयों का रिजल्ट। उसके बाद आप लोग ये भी देख सकते हैं राइट साइड नीचे, यहां पर बताया गया है कि सरकार ने आईए फाइल किया है। और आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, आज के डेट में देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, कॉज लिस्ट में जाकर, डेली कॉज लिस्ट में जाकर आप लोग ये देख सकते हैं कि ब्लाइंड फेडरेशन का लंबित मामला देख सकते हैं जाकर। उसके बाद आगे बात करते हैं छठे चरण के लिए 90,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षक नियोजन और 30,000 से अधिक माध्यमिक शिक्षक नियोजन की लंबित नियुक्तियों के संदर्भ में माननीय मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी ने क्या कहे हैं सो देख लेते हैं। अभ्यर्थियों को धैर्य रखना चाहिए, उन्हें हताश होने की जरूरत नहीं है, ये बातें हैं। और ये भी कहें कि जोर देकर कहें कि हम अपने युवाओं को बेरोजगार सड़क पर भटकते नहीं देखना चाहते हैं। अब आगे लेफ्ट साइड आप लोग देख सकते हैं, देख लीजिए यहां पर है युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित है सरकार, ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड में। और आगे ये भी पॉइंट देख लीजिए, जितने भी एसटीटी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उन सबों की नियुक्ति करीब करीब पक्की समझी जानी चाहिए, ऐसा बोले हैं माननीय शिक्षा मंत्री जी। और उसके बाद आप लोग मई के प्रथम सप्ताह में जारी हो सकता है बाकी 3 सब्जेक्ट जो हैं उर्दू, संस्कृत, विज्ञान के रिजल्ट। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस सप्ताह या अगले सप्ताह तक आप लोगों को अच्छी खबर, खुशखबरी बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित हो या फिर बिहार एसटीटी से जुड़े हुए देखने को मिल सकती है। आगे बात कर लेते हैं ब्लाइंड फेडरेशन कहीं न कहीं छठे चरण शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ है। ब्लाइंड फेडरेशन का लंबित मामला का जजमेंट आते ही छठे चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उसके बाद आगे बात करते हैं कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में 3rd पैराग्राफ देख लीजिए, जिसमें बातें की गई कि नियोजन प्रक्रिया छठे चरण की
प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुरू की जाएगी। तो ऐसे में कहीं न कहीं छठे चरण और सातवें चरण भी एक दूसरे से लिंक हैं। इस तरह से कह सकते हैं ब्लाइंड फेडरेशन छठे चरण शिक्षक बहाली, सातवें चरण बिहार एसटीटी, ये सभी एक दूसरे से लिंक हैं। तो ठीक है, तो बिहार शिक्षक बहाली हो या फिर बिहार एसटीटी हो, कहीं न कहीं इन विभागों से जुड़ा हुआ है मामला। आप लोग देख सकते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर रैंक वाइज। तो बात कर लेते हैं आगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मकान निर्माण या फिर कोई काम जिनमें अधिक से अधिक लोगों की आवश्यकता हो, तो कहीं न कहीं पैसे की भी जरूरत पड़ती ही है। वही बात है, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देने की बात हो, तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये मामला कहीं न कहीं वित्त विभाग से भी जुड़ा हुआ है, या कह सकते हैं। और आप लोगों को पता ही होगा कि वित्त मंत्री कौन है और किस पार्टी के हैं, इन सभी के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। राज्य की बात कर रहे हैं और केंद्र की बात करें तो शिक्षा किस सूची में है, आप लोगों को पता ही होगा। 3 सूची होते हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो आप लोग जानते हैं शिक्षा किस सूची में है। तो ये सभी बातें हैं। तो आप लोग यह कह सकते हैं, आगे देखने वाले हैं। और आप लोग जानते हैं कि बजट, ये सभी बातें भी जानते ही हैं। बीत हुआ है ये मामला। तो आप लोग ये बातें देख सकते हैं, ये बातें चुनाव के समय का है। बीजेपी की घोषणा पत्र देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट तो देख सकते हैं, इसमें कहा गया कि मुफ्त में होगा टीकाकरण। तो ये सभी बातें तो हो रही है, कोई बात नहीं है इस पर। और सेकंड पॉइंट देख लीजिए, सरकार बनने की 1 साल के भीतर हर तरह के स्कूलों और विश्वविद्यालयों में 3 लाख शिक्षकों की भर्ती का वादा किया गया है। तो ये भी बातें हैं। और आप लोग जानते हैं कि राज्य हो, अपना राज्य या फिर केंद्र की बात करें, तो सभी जगह आप लोग कह सकते हैं कि बीजेपी की ही सरकार है, यह कह सकते हैं। और यह कहना कोई गलत बात भी नहीं होगा। तो ऐसे में शिक्षा की भी बात करें तो जानते ही हैं कि सूची में आते हैं। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि यदि बीजेपी चाहे तो जल्द से जल्द 1 साल के भीतर में बहाली प्रक्रिया संपन्न हो सकती है, जैसा कि घोषणा पत्र में भी लिखा गया है। तो सारी बातें कहीं न कहीं सरकार पर ही डिपेंड करती है। बीजेपी जो चाहेगा वही होगा। तो आगे देखना दिलचस्प होगा कि 1 साल के भीतर जो वादा किया गया है, तो ऐसे में 1.5 लाख शिक्षकों की बहाली क्यों नहीं हो सकती है। सरकार चाहे तो सारी बातें सरकार पर डिपेंड करती है। सरकार जो चाहे वही होगा। बिहार एसटीटी के बारे में कह रहे हैं, सरकार जो चाहे वही होगा। देख चुके हैं हम लोग, आगे भी इस वीडियो में देख चुके हैं कि 24 पॉइंट है और बहुत सारी बातें हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सरकार यदि चाहे तो बहाली प्रक्रिया होकर रहेगी 1 साल के भीतर। और आगे देख सकते हैं ये बातें हैं। राम मंदिर की भी बात की गई है, में देख लीजिए। तो राम जी के तो वचन जो करते थे, विभीषण से हो या फिर सुग्रीव से हो, वे सभी तो पूरा करते ही थे। तो इस तरह से अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि सरकार चाहे तो बहाली प्रक्रिया 1 साल के भीतर 1.5 लाख शिक्षकों का होना कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार पर डिपेंड करता है। तो इसमें भी देख सकते हैं आप लोग, केंद्रीय वित्त मंत्री की बात की गई है। तो वही बात है, कह सकते हैं कि ये बातें रोजगार की बात हो तो कहीं न कहीं वित्त विभाग से भी जुड़ा हुआ है, कह सकते हैं। और सरकार जो चाहे वही होगा, यह कहना कोई गलत बात नहीं है। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।